यस, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, ओके। और जोधपुरी? पांच नहीं हुई, पांच ही हुई है। ये कहाँ की है? कोप्तगिरी। ठीक है, शाबाश। कौन सी पांच? ये टे? अरे मेरी इस तरफ देख, बड़ा आदमी। क्या आदमी? हाँ बता। मत बता। नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो हमने अभी तक तीन प्रकार की हस्तकलाएं पढ़ी है, जिसमें एक ब्लू पोट्री पढ़ी है, एक हमने उस्ता कला पढ़ी है, और एक कौन सी पढ़ी है? टेराकोटा। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, टेराकोटा मोलेला गांव, जो कि आपके कहां पर है? राजसमंद में। टेराकोटा कोटा नहीं है, टेराकोटा कोटा नहीं है, वहां कोटा नहीं करना है। ब्लू पोट्री से संबंधित जिस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड दिया गया वो कौन है? पेज नहीं पलटना है, पेज क्यों पलट रहे हो? हाँ, कृपाल सिंह शेखावत, इनको दिया गया था 1974 के अंदर। अच्छा, उस्ता कला से संबंधित जिसे, वो है हिसामुद्दीन उस्ता, 1986। और टेराकोटा से संबंधित मोहनलाल कुमाते, इनको कब दिया गया? 2012। ये तो आपको याद ही है सब कुछ। चलिए, तो इन तीन के बाद में आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अगली जो बात है वो है आपके सामने ये लो। अगली जो एक हस्तकला नंबर 4 पर है वो है आपके सामने फड़। हेडिंग डालिए, फड़। फड़ हस्तकला क्या होती है? फड़ हस्तकला, हाँ, ये आपके सामने कोई कपड़ा है या कोई पर्दा है। इस कपड़े या पर्दे पर किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं का चित्रांकन करना क्या कहलाता है? फड़। उसमें कोई महापुरुष हो सकता है और साथ में कोई लोक देवी देवता, ठीक है, उससे संबंधित। तो सबसे पहले लिखिए आप, फड़ क्या है? लिखो, लिखिए फड़ क्या है? तो लिखिए, किसी कपड़े या पर्दे पर ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं वे लोक देवी देवताओं का चित्रांकन करना क्या कहलाता है? फड़। जैसे आपको पता होगा, जब बीमारी आई थी कोरोना, तो कपड़े के पर्दे पर चित्र वित्र बनाए गए थे कि हाथ ऐसे धोने हैं, मास्क ऐसे पहनना है, और फिर वो कपड़े या जो पर्दे थे वो कहीं पर ऐसे लटका दिए गए थे, ताकि लोग आए और देखें कि इससे नहीं होता है कोरोना। बाकी जो भी हो, ठीक है। तो फड़ क्या होता है ये आपके सामने क्लियर हो गया कि किसी कपड़े या पर्दे पर किसी ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं या फिर लोक देवी देवताओं का चित्रांकन करना क्या कहलाता है? फड़, ठीक है। दूसरी बात लिखिए कि हम ये जो फड़ पढ़ रहे हैं, ये फड़ कहां की प्रसिद्ध है? तो फड़ जहां की प्रसिद्ध है वो जिला है आपके कौन सा? शाहपुरा जिला। पहले शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर था, अब ये स्वयं एक जिला है। वैसे हमारे राजस्थान में इसके अलावा भी एक और शाहपुरा है, जो कि आपके जयपुर ग्रामीण का भाग है।
है ना। और एक शाहपुरा जो मेवाड़ वाला था वो भी यही है, वो भी कौन सा है, यही शाहपुरा। तो फड़ कहां की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, शाहपुरा की। अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो फड़ कला है इसको बनाने के लिए हमारे राजस्थान में कौन सा परिवार प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा वो है जोशी परिवार, जोशी परिवार। इसीलिए आपको पूछा जाता है कि फड़ कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं। तो प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, श्रीलाल जोशी। इसीलिए इनको 2006 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, देखो 1986, सॉरी पहले 1974, फिर 1986, 2012 और अभी कितना लिखा है 2006। अभी तक हमने 4 हस्तकलाएं पढ़ी है, जिसके अंदर 1974 के अंदर किसे पद्मश्री मिला था, कृपाल सिंह शेखावत को, जिनका संबंध कौन सी कला से है। 1986 में किसे पद्मश्री मिला था, हिसामुद्दीन उस्ताद, जिनका संबंध कौन सी कला से है। 2012 के अंदर किसको मिला था, मोहनलाल कुमावत को, उसका संबंध कौन सी कला से है। और 2006 के अंदर किसे मिल रहा है, श्रीलाल जोशी, जिनका संबंध कौन सी कला से है, फड़ कला से। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध कलाकार। इसके अलावा इस फड़ के कुछ अन्य कलाकार भी हैं। अन्य कलाकार में जैसे आपने नाम पार्वती जोशी, जैसे गोतल देवी। अब देखो होता क्या है कि एग्जामिनर वैसे उसका पूरा ध्यान इन मेनली हस्तकलाओं पर ही जाता है। जैसे हमने पढ़ा है आपके उस्ता कला, जैसे इससे पहले पढ़ा है हमने कौन सा, ब्लू पोट्री। उसके बाद में हमने पढ़ा है आपके, और कौन सा पढ़ा था, टेराकोटा। और अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, फड़। देखिए कोई भी हस्तकला हो या कोई भी कला किसी प्रकार की हो, जैसे नृत्य कला हो, नाट्य कला हो, चित्रकला हो, हस्तकला, इसके अंदर जब भी किसी कलाकार का नाम पूछा जाएगा तो मेनली एग्जामिनर उसी कलाकार का नाम पूछेगा जिस समय आपके एग्जाम हो रहे हैं और उसे जस्ट 1 साल पहले, 6 महीने पहले किसी को अवार्ड मिला है। वरना क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखो। जैसे ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन सा लिखाया था आपको, कृपाल सिंह शेखावत, जिसको मिला था पद्मश्री। उस्ता कला में प्रमुख किसका नाम लिखाया, हिसामुद्दीन उस्ताद, जिसको क्या मिला था, पद्मश्री। टेराकोटा का मोहनलाल कुमावत, जिनको क्या मिला था। और फड़ के अंदर जिसको पद्मश्री मिला है उसका नाम क्या है, श्रीलाल जोशी। अब एग्जामिनर ये नाम नहीं पूछता है, कितनी बार पूछेगा बेचारा। आपके समय पूछेगा इनके अन्य कलाकार, जैसे ब्लू पोट्री के अंदर अन्य कलाकार कौन कौन से लिखा है आपको, तो आप कहेंगे मीनाक्षी, गोपाल सैनी और आपकी फेवरेट नाथीबाई। और उस्ता कला के अंदर कौन सा लिखा है अन्य नाम, तो आप कहेंगे शौकत उस्ता। कौन सा लिखा है, जैसे टेराकोटा के अंदर प्रमुख रूप से तो कौन है, लेकिन अन्य के अंदर है ओम प्रकाश गालव, ये पूछ लेता है। अब जैसे फड़ के प्रमुख तो कौन है, लेकिन अन्य पूछेगा वो, जैसे गोतल देवी और जैसे पार्वती जोशी। तो इनको तो तब पूछा गया जब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जब तक ब्लू पोट्री के अंदर अन्य कलाकार नहीं आए थे तब तक यही नाम पूछा जा रहा था, कौन सा, कृपाल सिंह शेखावत। तो अब एग्जामिनर क्या पूछता है, इनके अन्य कलाकार। तो ये तो आप दोनों को सबको याद ही है। मैं पूछूंगा कल आते ही टेराकोटा के अन्य कलाकार कौन,
अरे मेरे सामने देखो, उधर क्यों देख रहा है? फिर भी देख रहा है। क्या नाम है? ओम प्रकाश गालव। ये नहीं लिखाया था कल? लिखो अभी। वाह, शाबाश। तो ये अन्य कलाकार जो आ रहे हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं हमारे फड़ कला की। ये जो फड़ कला है, इसके अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सर, सबसे प्राचीन फड़ किसकी है, या सबसे प्रसिद्ध किसकी फड़ है, ऐसी कौन सी फड़ है जिस पर सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो आपको पूछा जाए सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? सबसे प्राचीन फड़। अच्छा, कंफ्यूज है क्या? चलो ये भी बता दो, सबसे प्रसिद्ध फड़। अच्छा फिर भी, चलो ये बता दो, सबसे लंबी फड़। अच्छा, तो ये बता दो सबसे छोटी फड़। अच्छा, चलो ये बता दो सर्वाधिक चित्रों वाली फड़। हाँ देख लेंगे, वरना मैं बना दूंगा सर्वाधिक, ऐसा चिंता नहीं करनी है। अगर नहीं है ना तो मैं बना दूंगा। ये इतने सारे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आपकी इच्छा के अनुसार, ये लो। बिना वाचन वाली फड़। दिन में वाचन होने वाली फड़। फड़ कैसे पढ़ते हैं? देखो, जैसे शहरों में तो पता नहीं, शहरों वालों ने बेचारों ने कभी देखा ही नहीं होगा। शहर वालों को तो पता ही नहीं है फड़ क्या है, उनको केवल थप्पड़ का पता है। तो नहीं, मतलब फड़ कैसे वाचन होती है? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्टेज लगाया जाता है, और उसी स्टेज के पीछे वाला जो पर्दा होता है, उसी पर्दे पर वो पर्दा लगाया जाता है जिस पर फड़ बनी हुई होती है। क्योंकि फड़ क्या होती है? किसी कपड़े या पर्दे पर किसी ऐतिहासिक घटना या किसी पौराणिक कथा या फिर लोक देवी देवताओं का चित्रांकन किया गया हो। जैसे हमने चर्चा की कि जब बीमारी आई थी कोरोना जैसी, तब हमने देखा था कि अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार की फड़ थी। किसी कपड़े या पर्दे पर हाथ धोते हुए, मास्क पहनते हुए चित्र थे ना, वो फड़ ही है। वो क्या है? फड़ ही थी। तो इस प्रकार से स्टेज लगाया जाता है, और फिर यहां पर जैसे पाबूजी की फड़ का यदि वाचन हो रहा है, तो पाबूजी की फड़ का वाचन करेंगे कौन? पाबूजी के भोपे। और पाबूजी के भोपे कौन सी जाति के होते हैं? हाँ मनीष। जैसे यहां पर यदि देवनारायण जी की फड़ का वाचन हो रहा है, तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करेंगे? देवनारायण जी के भोपे। कौन सी जाति के भोपे हैं वो? गुज्जर जाति के भोपे हैं। लेकिन वो फड़ का वाचन करेंगे, लेकिन हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र रखेंगे? कुछ बजाते हुए भी तो करेंगे ना, इस प्रकार से। तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन फड़ पूछी जाए तो किसकी है? याद रखिएगा, देवनारायण जी की। सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? पाबूजी की। इन दोनों में कोई डाउट थोड़ी है। फिर मुझे आप पर है, अभी पूछता हूं, सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। अब सिंपल सी बात है, देवनारायण जी की यदि सबसे लंबी फड़ है, तो उसी फड़ पर सर्वाधिक क्या बने होंगे? चित्र। तो सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी कौन सी हो जाएगी? देवनारायण जी की। देवनारायण जी की। और सबसे छोटी फड़ किसकी है? पाबूजी की। किसकी है? पाबूजी की। और बिना वाचन वाली फड़, यानी कि ऐसी कौन सी फड़ है जो ऐसे स्टेज विस्टेज बना दिया जाता है और यहां पर केवल फड़ लगा दी जाती है, वाचन नहीं करते हैं उसका।
मतलब बोल के नहीं बताते हैं, आपको खुद को ही देख के समझना पड़ता है, अच्छा ये यहां चल रहा है, होता है ना। ठीक है, तो वो कौन सी फड़ है? तो वो है आपकी फेवरेट। नहीं है, अरे भैंसासुर की फड़ है। और दिन में वाचन होने वाली फड़ कौन सी है? वरना ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये स्टेज स्टेज जो लगाया जाता है, लाइटें वाइटें की जाती है, ये नाइट में होता है। लेकिन एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका दिन में वाचन होता है, वो कौन सी है? तो वो है आपके राम दल्ला वे कृष्ण दल्ला। लल्ला नहीं, दल्ला। राम दल्ला वे कृष्ण दल्ला की फड़। बस ये इंपॉर्टेंट बातें हैं फड़ से संबंधित। कर लो, याद कर लो फटाफट, अभी पूछूंगा वापस। तो बधाई हो आपके। चलो उतार लो फिर, पढ़ो ये तो। उतारो। हाँ, देवनारायण जी की फड़ का वाचन है, वो गुज्जर जाति के भोपे करते हैं, वो भी कौन से वाद्य यंत्र के साथ? अरे वाह, शाबाश। और पाबू जी की फड़ का वाचन फिर कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? पाबू जी की रावण हत्ता, देवनारायण जी के जंतर नामक वाद्य यंत्र। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है जंतर? हैं? तत्वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? तार हो, सही। ना ना ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब तो केवल ऐसे वापस रिवीजन और याद हो जाए। ऐसे लगता है केवल। नेक्स्ट ये लिखो। कल्याण जी जोशी, इनके द्वारा ही बनाई गई है कोरोना की फड़।
लिख लिया? तो याद भी हो गया होगा। ठीक है। पाबू जी की सबसे प्राचीन फट देवनारायण जी की और सबसे प्रसिद्ध फट पाबू जी की, याद रखिएगा। आपको पूछा जाए कि निम्न में से ऐसी कौन सी फट है जिस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था? देवनारायण जी की फट। कब जारी किया गया था? 1992 के अंदर। कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो फिर ऐसा क्यों पढ़ते हैं कहीं पर कि 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ देवनारायण? यस, वो दो अलग अलग बातें हैं। शाबाश। लिख लिया? तो 4 हस्तकलाएं हो गई है इंपॉर्टेंट। पांचवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये सब कुछ पढ़ा आपने फट से, और आप में कॉन्फिडेंस है कि फट से कुछ भी आ जाएगा तो आपसे हो जाएगा, और एग्जाम ने हल्के से पूछा कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फट कौन सी है, तो क्या जवाब होगा आपका? और ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बता दो मुझे। देख लिया? चलो नेक्स्ट। अगली एक और हस्तकला हेडिंग डालिए, वो है मीनाकारी। मीनाकारी कला। मीनाकारी कला। देखिए, मीनाकारी क्या होती है? क्या होती है वैसे मीनाकारी? देखो, मीनाकारी का तात्पर्य होता है कि आभूषणों में रंग भरने की कला। आभूषण होते हैं ना, उसमें रंग भरने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी। तो पहली बात तो ये लिखिए कि ये क्या है। लिखिएगा, आभूषणों में रंग भरने की कला। आभूषणों में रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है। इसके अंदर प्रमुख रूप से कौन सा रंग है? लाल। हरा प्रमुख रूप से किसमें है? बेल्जियम का स्थेवा कला में। यहां पर प्रमुख रूप से रंग कौन सा है? लाल। ये जो मीनाकारी है, इसका एक उपनाम है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हस्तकला की आत्मा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे राजस्थान में जितने प्रकार की भी मीनाकारी है, मीनाकारी के प्रकार, अब हमने क्या कहा? मीनाकारी क्या है? आभूषणों में रंग भरने की कला।
लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो आभूषण सोने का ही हो, वो आभूषण कांच का भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको पूछेगा कि हमारे राजस्थान में कांच की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है। हो सकता है कि वो जो आभूषण है जिसमें रंग भरा जा रहा है वो आपके पित्तल का हो। पूछ लेगा पित्तल की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है। एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, जहां पर एक तरफ 4 मीनाकारी दी गई थी, सोने की मीनाकारी, कांच की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी, चांदी की मीनाकारी और पित्तल की मीनाकारी। ये मीनाकारियों की क्या है, अलग अलग प्रकार। जैसे सबसे प्रसिद्ध है ये सोने की मीनाकारी, कहां की है, तो आप कहेंगे प्रतापगढ़। सोने की मीनाकारी कहां की है, प्रतापगढ़ की। जैसे आपको पूछेगा कांच की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, तो कांच की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की। किसने बताया कोटा? शाबाश। नहीं मैं मतलब वालों को तो फिर भी पता है। फिर है आपके तांबे की मीनाकारी, ये कहां की प्रसिद्ध है, तांबे की मीनाकारी। यस। फिर ये, अच्छा ये, तो एक और रह गई कौन सी, सोना कांच चांदी। ये लो, चांदी की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, चांदी की मीनाकारी प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पर है, राजसमंद में। ये नहीं पता है सच में ही तांबे की मीनाकारी का? तांबे की मीनाकारी प्रसिद्ध है भीलवाड़ा की। पित्तल की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, ये है जयपुर वे अलवर की। ठीक है, ठीक है, बताओ क्या ठीक है, कौन सी मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? ठीक है, शाबाश। अच्छा मैं करता हूं भाई, लिखा के जस्ट पूछ ले। कौन सी? तांबे की कोटा, ठीक है, शाबाश। यस। कौन बता सकता है आप में से सारी की सारी? मनीष, यस। ठीक है, रहने दो। देखो, हम पढ़ रहे हैं मीनाकारी कला। मीनाकारी कला क्या होती है, आभूषणों में रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है, जिसमें प्रमुख रूप से कौन सा रंग है, लाल। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हस्तकला की आत्मा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी प्रकार के आभूषण बनते हैं उसमें इसकी झलक जरूर है, किसकी, मीनाकारी की। इसीलिए मीनाकारी को क्या कहा गया है, हस्तकला की आत्मा। वैसे हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है, जयपुर को। अगली बात, अच्छा प्रसिद्ध कलाकार, कौन है प्रसिद्ध कलाकार? कुदरत सिंह। इसीलिए इनको 1988 के अंदर क्या मिला है, पद्मश्री। तो 1986 में किसे मिला,
इसामुद्दीन उस्ता को, और कृपाल सिंह शेखावत को 1974 के अंदर मिला। अन्य जो कलाकार है, अन्य जो कलाकार है उसका नाम क्या है? दुर्गाराम। अब देखिए, ये जो मीनाकारी कला है ये कहां से आई है और कहां जाएगी? नहीं मतलब कहां से आई है ये? हाँ, कहां से आई है? लाहौर से। लाहौर से। कौन लाए? शाबाश। अरे नहीं, मानसिंह ही लाए। अकबर तो हमारे राजस्थान के अंदर क्या लेकर आए थे? कौन सी पद्धति लेकर आए थे बताओ? यस। ना ना। यस। अराइसा पद्धति, आला गिला पद्धति, फ्रेंस्को पद्धति। हाँ वो। तो ये कौन लाए? मानसिंह। और आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे जयपुर। उतारिए, उतारिए। और उतारते समय याद भी करिए। लिखते समय आप याद नहीं करते क्या? लिखते समय क्यों याद नहीं करते? कसम खा रखी है ऐसे, घर से कसम खा के आए थे? ये लिख लिया? अरे आराम से, मस्त, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप याद करो बस, और कुछ नहीं। आप याद नहीं करते हो ना, फिर मुझे ऐसे ठीक नहीं लगता है। बाकी कर तो मैं क्या सकता हूँ, वापस पढ़ा दूंगा, और तो क्या करूं। ये लिख लिया? नेक्स्ट ये लिखो, मीनाकारी के प्रकार।
हाँ, बिल्कुल शाबाश। तो ये चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा और सोने की कहां की है? प्रतापगढ़ की, याद रखना। कांच की कहां की है? कोटा की। तांबे भीलवाड़ा। और पीतल की जयपुर वे अलवर के अंदर। चलें आगे हम। कंप्लीट लिख लिया सभी ने? क्या नाम है? नाम क्या आपका? श्यामराज। वाह। नहीं नहीं, नहीं पूछूंगा। चलिए, अगली एक और आपकी अपनी कला, थेवा कला। थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? तो याद रखिएगा, बेल्जियम कांच पर सोने की नक्काशी करना क्या कहलाता है? थेवा कला। कांच है ना ये तो। बेल्जियम कांच पर सोने की नक्काशी करना। अब देखो, इससे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि थेवा कला जो है वो निम्न में से किस प्रकार के कांच पर की जाती है? तो वो कांच है ये। और प्रमुख रंग कौन सा है? तो वो है हरा। वैसे इसमें लाल भी है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सा रंग है? हरा रंग। ये जो थेवा कला है, ये हमारे राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इसके लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, सोनी परिवार। देखिए, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर परिवार से क्वेश्चन पूछ लेता है, और अभी तक मैंने आपको 3 परिवार बताए हैं। कौन कौन से? सोनी परिवार है, जोशी परिवार है, और उस्ता परिवार है। उस्ता परिवार की है उस्ता कला, जोशी परिवार की है फड़ कला, और सोनी परिवार की है थेवा कला, ना कि मीनाकारी। सोनी परिवार में ज्यादातर ऑप्शन में मीनाकारी करते हैं, मीनाकारी नहीं है। कौन सी है? क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में आप भी करोगे, पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे ना कि थेवा कला और मीनाकारी अलग अलग है। एक ही मिक्स कर देंगे आप, तो नहीं करेंगे। इसके प्रवर्तक कौन है? है ना, नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी। इसके अंदर जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वो है आपके कौन? प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो है महेशराज सोनी। और इनको पद्मश्री कब मिला है? 2015। 15 में घोषित, 16 में दे दिया इनको। ठीक है। तो 74 में किसे मिला? ठीक है, आपको मिला, छोड़ो। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? नहीं, छोड़ो। ओके। 1974 में किसे मिला था? 86 में किसको मिला? 88 में किसको मिला? 2012 में किसको मिला? 2006 में किसको मिला? और 2015 उसको। किसको? ऐसे बार बार लिखना है, तब जाके याद होगा ये। और इसके एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं जिन्होंने इस थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। कौन है? जस्टिन बक्की। इस कला की एक विशेषता है, यह कला अपनी बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो कल दूसरे घर जाएगी ना। लेकिन बहू तो दूसरे घर से आई है ना। बहु बेटियों को।
यस, नहीं सिखाई जाती है। बस ये उतार लीजिए आप, थेवा कला। ठीक है बलदेव, अभी ये पता करके आपको बताएंगे। ठीक है, शुरुआत करने वाला। हम्म। तो ये आपके प्रमुख रूप से कितनी हस्तकला हो गई? छह। छह हस्तकला तो आपको ऐसे याद होनी चाहिए जैसे आपको अपने मोबाइल के पासवर्ड नंबर याद है। कितने अच्छे से याद है? बहुत अच्छे से याद है ना? आंखें नहीं खुली हो फिर भी फोन खोल लेते हैं पासवर्ड से। अब तो चलो अंगूठा अंगूठा लगा देते हैं, लेकिन कभी अंगूठा नहीं लगे तो खोल लेते ना। वैसे होना चाहिए ये हस्तकला। कल आते ही छह की छह पूछूंगा आपसे, एक एक बात इनकी। लिख लिया? तो ये बार बार लिख रहे हैं पद्मश्री पद्मश्री। हमारे राजस्थान की पहली कौन सी महिला है जिसे पद्मश्री मिला है? हैं? नौ जशोदा। यस। नहीं 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 नहीं। 2002 में। चलो, हेडिंग लगाओ, काष्ठ कला। काष्ठ कला का मतलब होता है लकड़ी से निर्मित कोई कला, काष्ठ कला। लकड़ी से निर्मित। काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है? तो एक तो याद रखना है बस्सी, और एक याद रखना है जेठाना। काष्ठ कला दो जगहों की प्रसिद्ध है। एक तो बस्सी, बस्सी कहां है?
तो चित्तौड़गढ़। एक बस्ती जयपुर में भी है, अब जयपुर ग्रामीण में है। और जेठाना कहाँ है? डूंगरपुर। यहां की कौन सी कला प्रसिद्ध है? काष्ठ कला, लकड़ी से निर्मित कुछ। अच्छा, इसके प्रमुख कौन है? प्रमुख कलाकार प्रभात जी सुथार। है ना? तो ये सुथार जाति निम्न में से किसकी जयंती मनाती है? अरे वाह, शाबाश, ताले बजाओ, ताले बजाओ भाई, ताले बजाओ, ताले बजाओ। ऐसा क्वेश्चन किसने बता दिया आंसर? ये कैसे कर लिया आपने? ऐसे कैसे कर लेते हैं आप? बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक सा क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ये कहां की है, क्या है ये, और इसके प्रमुख कलाकार। अब देखो इंपॉर्टेंट बात कि कास्ट कला से संबंधित कौन कौन सी कलाएं हैं। देखो, एक तो होता है आपके बोर्ड पर, देखना आप, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। एक तो होता है कावड़ कला, जो इस कास्ट कला का ही भाग है। एक होता है बेवाण, एक होता है आपके बाजोट, एक होता है आपके आपका फेवरेट तोरण। तोरण आपका फेवरेट नहीं है? एक आपका और फेवरेट चोपड़ा। ये पांचों पांचों क्या है? काष्ठ कला है। कावड़ क्या होती है? आप अक्सर देखते होंगे या अखबारों में अक्सर सुनते होंगे कि कावड़ निकाली गई। कावड़ क्या होती है? चलता फिरता मंदिर, जिसके अंदर बहुत सारे द्वार होते हैं, इस प्रकार से। होती है ना इस प्रकार से। ये होती है आपके कौन सी? कावड़ कला, जिसको हम बोल सकते हैं चलता फिरता मंदिर। और बेवाण क्या होता है? इन दोनों की एक सिमिलरिटी है, ये दोनों ही काष्ठ से निर्मित है, और काष्ठ से निर्मित मंदिर है, ये मंदिर नुमा। ये तो है चलता फिरता मंदिर, और ये काष्ठ से निर्मित मंदिर है, लेकिन सिंहासन है। जैसे जल झूलने के अवसर पर ठाकुर जी को इस बेवाण में बैठाकर गांव में जो भी तालाब या जो भी है वहां पर स्नान विनान करवा के वापस लाया जाता है, वो सिंहासन होता है, उसे क्या बोलते हैं? बेवाण। बाजोट आपको पता ही है, चौकोर नुमा चौकी होता है ना, बाजोट। बाजोट कौन है आप में से जो बाजोट नहीं जानता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई हो जिसकी शादी नहीं है वो तो पर्सनली जानता है। क्यों? क्योंकि उसी को कहते जा बाजोट ले रहा। घर वाले घर में बोलेंगे भी किसको? हाँ, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जैसे ये होता है, इस प्रकार से है। यहाँ चार पैर होते हैं जी, यहाँ यहाँ और यहाँ होता है ना। ये लो बैठो, पावना बैठो। गांव में बोलते हैं ना, दामाद को बैठाते हैं इस पर, बैठा और तिलक करे। क्यों? क्योंकि उसी ने इस घर के तूफान को बच जेल रखा है। तोरण क्या होता है? अच्छा हाँ, चौकी बोलते हैं। तोरण, तोरण तो आपको पता ही है, इसी के लिए जीवन में संघर्ष चल रहा है। ये लो, हाँ, तलवार वलवार लेके जाते हैं। पंडित जी कहते हैं यहां पर 3 बार लगाओ, ऐसे 1 2 3, चलो जाओ फेरों के अंदर। होता है ना ऐसा। और चोपड़ा क्या होता है? हाँ, जैसे घर पे कोई मेहमान वेहमान आते हैं ना, तो तिलक करने के लिए जो होता है ना, जिसके अंदर कुमकुम भी है, पानी भी है, रोली भी है, सब कुछ है, गुड़ भी है, पतासा भी है, चावल के दाने भी हैं, वो होता है चोपड़ा। आप कावड़ कला क्या होती है?
काष्ठ निर्मित मंदिर, यानी कि इसे बोलते हैं चलता फिरता मंदिर। चलता फिरता क्या है? ये मंदिर है। कावड़ जो कला है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके प्रमुख कलाकार कौन है? प्रमुख कलाकार वह है कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री, ठीक है। काष्ठ निर्मित मंदिर होता है जिसमें द्वार होते हैं बहुत सारे, जिसमें द्वार होते हैं, कपाट बोलते हैं। कपाट। विवाण क्या होता है? यह भी काठ से निर्मित होता है। मंदिर नुमा सिंहासन होता है। सिंहासन। जल जूलने के अवसर पर ठाकुर जी को बैठाकर स्नान करवाने ले जाते। बाजोठ। चौकोर नुमा चौकी। तोरण। विवाह के अवसर पर दुल्हे द्वारा दुल्हन के घर के दरवाजे पर। और चोपड़ा क्या है? क्या लिखूं चोपड़े में? अरे क्या लिखूं इस चोपड़ा में? ठीक है, तिलक। आपका मन है तिलक लिख लो। तिलक सामग्री, जिसमें लिख लेना चावल, कुमकुम, गुड़, पतासा। पता से तो लिख ही लेना, ठीक है। तो बधाई हो आपके, पतासा हुआ है।